हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आ गया है और एक नए वीडियो के साथ में। और आज गाइस मैं बात करने वाला हूँ NFT के बारे में। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, इधर NFT उधर NFT, हर जगह NFT। हर कोई इतना मिलियन डॉलर से NFT खरीद रहा है। लेकिन ये NFT है क्या, क्यों लोग इतना महंगा NFT खरीद रहा है। एक छोटा मोटा आर्ट ही तो है जो कोई भी बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आज हम जानेंगे इस वीडियो में पूरा NFT के बारे में कि आखिर NFT है क्या, कैसे काम करता है और क्यों लोग इसको खरीद रहे हैं और क्या हमको भी ये खरीदना चाहिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस NFT का शुरुआत कब हुआ। NFT का शुरुआत हुआ 2014 में। केविन मैककॉय नाम के एक डिजिटल क्रिएटर ने एक NFT बनाया था 2014 में, जिसका नाम उन्होंने रखा था क्वांटम। और ये जो आर्ट था ये एक पिक्सेलेटेड आर्ट था। लेकिन उस समय गाइस NFT उतना पॉपुलर नहीं था, तो कोई भी उतना जानता नहीं था, उतना वैल्यू नहीं देता था। लेकिन 2021 से NFT का इतना बूम आया, आप समझ सकते हो कि जो आर्ट केविन मैककॉय ने 2014 में बनाया वो फिर 2021 के नवंबर में 1.6 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के दाम में वो बिक गया है। तो आप समझ सकते हो कि 2021 से NFT का बूम कितना आया। और सिर्फ ये एक ही आर्ट नहीं है जो इतना महंगा दामों में बिका, ऐसा बहुत सारे और आर्ट सेल हुए और बाय किया गया है। हमारा इंडिया का भी एक एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम था विघ्नेश सुंदरेश्वर। उन्होंने भी 69 मिलियन डॉलर से, आगे सभी सुन रहे हो, 69 मिलियन डॉलर से एक NFT खरीदा है। तो ये लोग NFT क्यों खरीद रहे हैं गाइस, NFT है क्या, तो आइए गाइस इसको भी हम जानते हैं। गाइस NFT का मतलब है डिजिटल आर्ट का ओनर राइट्स प्रूव करना। सिंपली शब्दों में कहे तो डिजिटली अगर आप कोई आर्ट बनाते हो तो उसको आप NFT के जरिए अपना जो मतलब आपने जो आर्ट बनाया है तो इसका ओनर आप ही है, इसको आप प्रूव कर सकते हो NFT के जरिए। अगर आप कोई आर्ट बनाते हो उसको अगर NFT में कन्वर्ट करके रख देते हो तो फिर ये जो आर्ट आपने ही बनाया ये प्रूव रहेगा डिजिटली कि ये आपका आर्ट है। तो सिंपली शब्दों में NFT का मतलब है डिजिटली ओनरशिप प्रूव करना। NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। अब NFT को समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि फंजिबल क्या होता है और नॉन फंजिबल क्या होता है। फंजिबल का वो होता है जो एक्सचेंजेबल होता है। एक्सचेंजेबल मीन्स, मान लो एग्जांपल के लिए देखते हैं, मान लो मेरे पास एक बिटकॉइन है, तो ये जो बिटकॉइन है ये एक्सचेंजेबल है। इसको मैं दूसरे क्रिप्टो करेंसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन कोई यूनिक चीज़ नहीं है। बिटकॉइन एक ही नहीं है, पूरा दुनिया में बहुत सारे मिलियन बिटकॉइन है, तो ये कोई यूनिक नहीं है। और इसके वैल्यू के बराबर और बहुत सारे कॉइन्स भी आ सकते हैं जो इसके वैल्यू के बराबर हो सकता है। तो मैं बिटकॉइन को दूसरे जो क्रिप्टो करेंसी है उसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, ये एक एक्सचेंजेबल है, तो इसको हम बोलते हैं फंजिबल। लेकिन जो नॉन फंजिबल होता है उसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, जैसे कि NFT जो है वो पूरा वर्ल्ड में एक जो आर्ट का NFT होगा वो एक ही होगा। NFT जो है वो एकदम यूनिक होता है और एक ही होता है, एक जैसा NFT पूरा वर्ल्ड में दूसरा नहीं होगा। तो इसलिए इसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के इक्वली वैल्यू वाला कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं कुछ जब आप एक्सचेंज करोगे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये नॉन एक्सचेंजेबल होता है, क्योंकि ये यूनिक है और आपके पास जो NFT है वो एक ही है पूरा वर्ल्ड में। तो ऐसे यूनिक चीज़ है तो इसलिए इसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम नॉन फंजिबल टोकन। तो ये होता है गाइस फंजिबल और नॉन फंजिबल में फ़र्क। अब गाइस और एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल है, तो ये जो स्मार्टफोन है मेरे पास ये तो कोई यूनिक चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ने इस तरह का मॉडल और बहुत सारे निकाला होगा। लेकिन गाइस इसके अंदर जो मेरा जो कंटेंट है, लाइक मेरा इसके अंदर इमेज हो सकता है कुछ, या सॉन्ग की कलेक्शन, या बहुत कुछ जो मेरा नंबर हो सकता है, जो मेरा जो कंटेंट है इसके अंदर ये चीज़ यूनिक है। जो मेरा कंटेंट इसके अंदर है ये कोई दूसरे डिवाइस में नहीं मिलेगा। अब मान लो मुझे एक ऑफर मिले कि मैं इस मोबाइल को और एक दूसरे मोबाइल के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, तो क्या मैं करूँगा? नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है इसके अंदर, ये जो कंटेंट है ये यूनिक है, ये मेरा है, तो ये दूसरे स्मार्टफोन के पास या दूसरे डिवाइस के पास नहीं है। तो इसलिए एक तरह से ये मेरे लिए एक NFT ही है। तो इसी तरह होता है कुछ NFT गाइस। तो गाइस NFT एक नॉन फंजिबल टोकन है जो एक्सचेंजेबल नहीं है, तो ये होता है NFT। लेकिन गाइस अब ये भी जानते हैं कि NFT कैसे काम करता है। तो गाइस NFT ब्लॉकचेन नेटवर्क पे चलता है। ब्लॉकचेन के लेजर पे NFT का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है स्टोर, और हर एक NFT का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड भी रहता है ब्लॉकचेन लेजर में, जिससे ये प्रूव होता है कि ये एक यूनिक NFT है और इसके जैसा दूसरा नहीं है। इसका ओनरशिप का भी प्रूफ रहता है ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन लेजर पे इसका ओनर का भी प्रूफ रहता है, क्योंकि NFT को लेकर जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन लेजर पे स्टोर रह जाता है। किसने NFT बनाया, किसने क्रिएट किया, किसने बेचा, किसने खरीदा, ये सब कुछ ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन लेजर पे रह जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक NFT खरीदा है, तो मैंने एक NFT जो खरीदा है तो मेरा और उस बंदे के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन लेजर पे रह जाता है। और अब मैंने खरीद लिया मतलब मैं ही इसका ओनर हूँ, ये भी प्रूफ रहता है ब्लॉकचेन के जरिए।
ब्लॉकचेन लेजर के जरिए ये भी प्रूफ किया जाता है। तो गाइस आप लोगों को ये लग रहा होगा कि NFT जो एक सिंपल सी आर्ट लोग इतना मिलियन डॉलर में खरीद रहे हैं, कोई बंदा ऐसे भी तो बना सकता है एक ग्राफिक्स के जरिए ऐसा, या फिर कहीं से डाउनलोड भी कर सकता है ऐसा आर्ट। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल गाइस, मैंने एक NFT खरीदा है जो कि एक बंदर का आर्ट है। ऐसा मतलब ऐसे समझ लो, एक एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं ये, तो मान लो एक आर्ट खरीदा मैंने जो एक बंदर का आर्ट है, तो एक दूसरा बंदा सेम एक बंदर का आर्ट गूगल से भी डाउनलोड कर सकता है, या फिर खुद भी वो बना सकता है, या फिर ग्राफिक्स के जरिए कंप्यूटर में वो बना सकता है। लेकिन वो बना तो सकता है, लेकिन उसको वो प्राइवेटली भी यूज़ कर सकता है, वो अपने पास रख सकता है। मतलब उसने जो मेरे जैसा सेम एक आर्ट क्रिएट किया है, उसको वो अपना ओनरशिप का दावा नहीं कर सकता, और ना तो वो उसको सेल कर पाएगा। क्योंकि मेरे पास जो मेरे पास जो आर्ट है जिसको मैंने खरीदा है वो एक NFT है और वो यूनिक है। मेरे NFT के जैसा एक सेम आर्ट उसने कहीं से भी ले लिया हो, लेकिन वो पर्सनली यूज़ कर सकता है, अपने पास रख सकता है, लेकिन वो उसका ओनरशिप का दावा नहीं कर सकता और ना तो उसको सेल कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो भी उस आर्ट का NFT बना देगा तो फिर उसके पास भी एक NFT आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है गाइस। क्योंकि NFT सिर्फ एक ही हो सकता है, मतलब एक आर्ट का सिर्फ एक ही NFT हो सकता है पूरा वर्ल्ड में, तो दो NFT नहीं हो सकता, इसीलिए NFT यूनिक है। तो वो उसको प्राइवेटली रख सकता है, अपने लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन गाइस वो उसको सेल भी नहीं कर सकता, ना तो ओनरशिप का दावा कर सकता है, और ना तो मुझे अपने NFT को ओनरशिप से हटा सकता है। तो गाइस ये रहा NFT का पूरा कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब गाइस NFT को लोग इतने मिलियन डॉलर से, आप लोग जो सुनते हो कि इसने इतना मिलियन डॉलर से NFT खरीद लिया, उसने उतना मिलियन डॉलर से NFT खरीद लिया, तो ये क्यों खरीद रहे हैं? तो गाइस इसका दो रीज़न है। पहला तो एक रीज़न की कलेक्शन के तौर पे खरीदना, क्योंकि बहुत सारे शौकीन लोग होते हैं जो लोग महंगे इस तरह का यूनिक चीज़ों को कलेक्ट करके रखते हैं अपने पास, तो इसलिए कलेक्शन के तौर पे भी खरीद सकते हैं और खरीदते भी है। लेकिन मोस्टली जो लोग खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी खरीदते हैं, क्योंकि NFT को कुछ क्रिप्टो करेंसीज की तरह भी आप देख सकते हो। जैसे क्रिप्टो में कॉइन हम खरीद के रखते हैं, उसका दाम बढ़े, फिर उसको सेल करते हैं, उसका वैल्यू बढ़ता है, फिर उसको हम सेल करते हैं। तो कुछ उसी तरह NFT भी है। NFT का आज मार्केट में इतना वैल्यू है, तो मान लो अगर मैंने एक NFT खरीद के रखा आज $1 मिलियन में, और अगर 5 साल बाद उसका $10 मिलियन हो जाता है, तो उसको मेरा ही प्रॉफिट है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लोग NFT खरीद के रख रहे हैं, क्योंकि कैसे NFT का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो सकता है। क्योंकि 2021 से NFT का जो इतना बूम आया है और आज भी मार्केट में बहुत ही हाइक हो रखा है NFT का, तो क्या पता आगे चल के और 5 साल 10 साल बाद NFT का मार्केट बहुत ही ज्यादा ग्रो कर जाए, और जो लोग आज $1 मिलियन में एक NFT खरीद के रखा, क्या पता उसका $10 मिलियन भी हो जाए। तो इसीलिए लोग भी NFT खरीद रहे हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।